ये सोचो ना 86,700 सेकंड्स हर किसी के पास है, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो विराट को, एवरीबॉडी हैज ओनली 86,700। खटाक से ट्रांसफर होता है हर किसी के अकाउंट में हर दिन। होता है क्या नहीं होता? हाउ टू डू इट, दैट्स मेक अ डिफरेंस। आप क्या करते हैं उसके साथ, यही तो डिफरेंस पैदा करेगा। ट्रांसफर तो सबके अकाउंट में होते हैं ना, रोज 86,700 सेकंड्स ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट, लाइफ अकाउंट। What to do is, और नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग हैं और सेल्स में जितने लोग हैं, 1928 का मैं एक सर्वे आपको बताता हूं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सर्वे है। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लाइफ मैनेजमेंट है। मैं फिर बोलता हूं, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सके तो लाइफ मैनेज नहीं हो पाएगी। 1928 कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सर्वे है, दुनिया भर के सेल्समैन पे सर्वे किया और दुनिया भर के सेल्समैन का जो डेटा 1928 में उन्होंने इकट्ठा किया, रिजल्ट क्या निकाला? दुनिया भर के सेल्समैन पूरे दिन में 90 मिनट 40 सेकंड काम करता है बस। 90 मिनट्स 40 सेकंड्स। 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फिर से सर्वे किया सेल्समैन के ऊपर। गूगल करेंगे, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। इन 2004 कोलंबिया यूनिवर्सिटी डिड दिस सर्वे वंस अगेन और डेटा वही निकला, 90 मिनट 38 सेकंड नाउ, कि एक औसत सेल्समैन पूरे दिन में मात्र 90 मिनट ही काम करता है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो उसको डिफरेंशिएट किया गया मेजर वर्सेस माइनर टाइम के अंदर, है ना, कि कुछ टाइम मेजर होता है आपकी लाइफ का और कुछ टाइम माइनर होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में माइनर टाइम वो होता है जब आप रास्ते में जा रहे हैं, जब आप टेलीफोन कॉल कर रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो माइनर टाइम है। और मेजर टाइम है इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोस्पेक्ट इज अ टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है। जो हमने चार्ट बनाया था इन द बिगिनिंग, जो हम अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हमने जो चार्ट बनाया था, अगर आप वो चार्ट बनाएं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया काम करेगा। वो फ्रैंक पसाटा का एग्जांपल इतना सुपर्ब एग्जांपल है दोस्तों, कि जिसने टाइम मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा दी। वो समझा दिया कि धंधा क्यों नहीं होता सेल्स वालों का, सेल्स वाले क्यों रोते रहते हैं, काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, क्योंकि ये हरामखोर करते ही नहीं है। बोला कैसे? तो फ्रैंक पसाटा था, जेरोक्स में नौकरी करता था। तो फ्रैंक पसाटा ने बोला मुझे जेरोक्स का किसी भी एरिया का मैनेजर बना के भेज दो। तो उन्होंने बोला कि साले तेरे को आता है कुछ? उसने बोला सर एक बार मैं लीड करना चाहता हूं, मेरे को 25-30 लोगों की टीम तो धंधा निकाल के दिखा दूंगा। तो जेरोक्स में कहानी यह है कि फ्रैंक पसाटा को जो लोएस्ट टेरिटरी था वहां का मैनेजर अपॉइंट कर दिया, ओहायो भेज दिया। कैलिफोर्निया में रहता था, वहां से ओहायो भेजा कि जा तू वहां जा। उसने अपनी बीवी को बोला पैकिंग कर ले, मैं मैनेजर बन गया हूं, मैं कमाल कर दूंगा, मैं सब बदल दूंगा। उसने बोला कहां जा रहे हो? बोला ओहायो। बोला सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव टेरिटरी है, वहां तो कुछ नहीं होता। उसने बोला कुछ अपनी काबिलियत दिखाने का मौका है, चल। पैकिंग करके पहुंच गए तो रिपोर्टिंग हुई कि कल से एक तुम्हारा नया ब्रांच मैनेजर है, तुमको सुबह 8 बजे पहुंचना है। तो फ्रैंक पसाटा सुबह 8 बजे 30 लोगों के सामने खड़े हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला मेरा नाम फ्रैंक पसाटा है, मैं आज से आपका नया मैनेजर हूं, आपको इस ऑफिस में क्या नजर नहीं आ रहा? तो लोगों ने बोला सब कुछ है सर, एसी है, पंखा है, कूलर है, कॉफी की मशीन है, व्हाइट बोर्ड लगा है, प्रोजेक्टर है, सब कुछ है। इसने बोला एक ऑफिस में एक चीज नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या नहीं है? बोला ग्राहक, कस्टमर, गेट आउट, फाइंड सम कस्टमर्स। आपका ऑफिस में कोई जगह नहीं। बगा 2 मिनट की मीटिंग के बाद मीटिंग खत्म, सबको बाहर निकाल दिया, 30 के 30 लोगों को। उसने बोला कस्टमर तो है ही नहीं ना, कस्टमर कहां मिलेगा? अब इन हरामखोरों को तो आदत नहीं थी बाजार में घूमने की। तो कोई कॉफी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, जैसे तैसे पूरा दिन निकाला। उसने बोला 8 बजे दोबारा रिपोर्टिंग अगले दिन, पहुंच जाना। अभी 8 बजे 30 के 30 लोग अगले दिन फिर पहुंचे फ्रैंक पसाटा के ऑफिस में। तो जिस केबिन में बैठे थे टेबल और चेयर के ऊपर, वो टेबल और चेयर भी हटा दिए उसने। साथ में शीशे का केबिन था, लॉक कर दिए। उसने बोला वो लॉक है। बोला कहां बैठे? बोला बैठना क्यों है? बोला जब कोई ग्राहक के साथ आओगे जेरोक्स के बारे में बताने तो वहां बैठ जाना, अभी तो यहां ग्राहक नहीं है तो तुम्हारा काम नहीं है, गेट आउट, फाइंड सम कस्टमर, मीटिंग इज ओवर। फिर भेज दिया। अब ये 30 के 30 लोग परेशान हुए, साला कौन पागल आदमी आ गया। 22 लोग अगले महीने की एंड में रिजाइन किए फ्रैंक पसाटा को कि हमें इस आदमी के साथ काम नहीं करना। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 1 साल के अंदर अंदर 500 रैंक था ओहायो ऑफिस का जेरोक्स में। वो 1 साल के अंदर अंदर फर्स्ट 50 ऑफिस में शामिल हुआ और 5 साल के अंदर ओहायो जेरोक्स को धंधा देने वाला नंबर 1 ऑफिस बना फ्रैंक पसाटा के कारण, नंबर 1। उसका फंडा बड़ा सिंपल था। उसका फंडा बड़ा सिंपल था कि सेल्समैन को हमेशा बैठना है प्रोस्पेक्ट के सामने, बस। अगर सेल्समैन प्रोस्पेक्ट के सामने नहीं बैठ रहा तो वो माइनर टाइम है, उसके पैसे उसको नहीं मिलने चाहिए।